अभी भी अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। वह वापस से बेड पर बैठ गया। उसने नायरा को अपनी बाहों में ले लिया और उसके सर को थपथपाने लगा। नायरा अपना सिर हिलाते हुए उसकी बाहों में लेट गई। पहले से बेहतर। आंटी नीना पूरी तरह फिक्र की वजह से रात भर सो नहीं पाई थी। आधी रात में जब वे उनके दरवाजे के पास से गुजरी और अंदर कमरे में आवाज़ सुनी तो तुरंत जाकर सूप और खिचड़ी ले आईं। मिस्टर अगस्त्य जी, काफ़ी रात हो गई है, मैं मैडम को सूप पिला देती हूँ। उनका फीवर सीरियस था, उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होगी इस समय। अगस्त्य ने अपना खाली हाथ यूज़ करके उनसे बाउल ले लिया। कोई ज़रूरत नहीं, मैं कर लूँगा। आंटी नीना हैरत में पड़ गईं। जब से नायरा जी को फीवर आया था, उन्होंने एक सेकंड के लिए भी नायरा जी को अकेला नहीं छोड़ा था। ऐसा लग रहा था ये कपल जो पहले एक दूसरे के साथ अजनबियों की तरह व्यवहार करते थे, अब वाकई में अपनी नई और हैप्पी लाइफ की शुरुआत करने वाले थे। आंटी नीना मुस्कुराईं और उन्हें परेशान करना बंद कर दिया। फिर जल्दी से कमरे के बाहर चली गईं, धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। नायरा ने नॉन-वेज सूप को सूंघा। उसने किचन के छोटे-छोटे टुकड़े तैर रहे थे। वे बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था। उसने तुरंत बाउल के अंदर देखा और उसे देखते ही उसकी भूख बढ़ गई। अगस्त्य उसके हाथ से अपना हाथ हटा लिया। उसने एक हाथ की मदद से उस नायरा के शोल्डर को पकड़कर उसे अपनी बाहों में समेट लिया। नायरा उसके सीने से टेक लगाकर बैठ गई। हालांकि नायरा को चक्कर नहीं आ रहे थे, लेकिन वे अभी भी कमज़ोर महसूस कर रही थी। उसमें अब थोड़ी भी ताकत नहीं थी और वे उसके सीने के सहारे से टेक लगाकर लेटी रही। उसका माथा उसके चिन के नीचे था। नायरा की आंखें सूप पर टिकी हुई थी, जैसे कोई बिल्ली का बच्चा अपने मालिक से रिक्वेस्ट कर रहा हो उसे जल्दी से खाना खिलाने के लिए। नायरा अपने माथे पर अगस्त्य की जेंटल ब्रीथ महसूस कर सकती थी। ये दिल पिघलाने वाला सेंसेशन था। अगस्त्य सूप से भरा चम्मच उसके होठों के पास लाया। अपना मुंह खोलो। इस टाइम नायरा ने ओबीडियंटली अपना मुंह खोला और सूप पी लिया। वह उसकी हर बात मान रही थी। जब उसने सूप पिया तो उसे एहसास हुआ कि सूप बहुत ज़्यादा टेस्टी था। ये देखकर कि वह खाने के लिए इच्छुक थी और हैप्पीली खा रही थी, मानो उसकी भूख भी बढ़ गई हो। अगस्त्य ने धीरे से हंस दिया। धीरे धीरे उसका पूरा कटोरा सूप नायरा को पिला दिया। नायरा वापस से बेड पर लेट गई। पेट भरकर खाने के बाद और अगस्त्य की केयर एंजॉय करने के बाद उसे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी पूरी बॉडी पसीने में तर है, क्या मैं दोबारा से नहा सकती हूँ? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। तुम्हारा फीवर अभी तक पूरी तरह से नहीं उतरा है, तुम कल सुबह नहा लेना। लेकिन पूरी बॉडी गीली और चिपचिपी लग रही है, ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। कोई नहीं, एक रात के लिए बर्दाश्त कर लो। अगस्ती ने उसकी बात नहीं सुनी, कमरे की लाइट बंद कर दी और सिर्फ बेड के पास वाले लैंप को जलता रहने दिया। कुछ घंटों के लिए सो जाओ, कल सुबह मैं तुम्हारे टेम्परेचर को फिर से चेक कर लूँगा। अगस्ती नायरा के पास लेट गया। नायरा ने खुद को उसके करीब धकेलना शुरू कर दिया, जब तक वह उसके अपनी बाहों में नहीं पकड़ लिया। उसने प्यार से धीरे धीरे उसकी पीठ को थपथपाया ताकि उसे नींद आ सके। नायरा ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया और फुसफुसाई, पहले तुम मुझे बाथ टब से डायरेक्टली ऐसे ही उठा लाए थे। अगस्त्य ने कुछ नहीं कहा। वे फिर मुंह फुलाकर बोली, तुमने पहले ही मुझे पूरी तरह देख लिया था, तो फिर तुम्हारे लिए मुझे फिर से नहलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले बात के लिए भी अभी तक शिकायत नहीं की थी। अगस्त्य राजपूत। अंत में, क्योंकि नायरा को सफाई बहुत ज़्यादा पसंद थी और जब वह नहा नहीं लेती उसे नींद नहीं आती, उसके बहुत फोर्स करने पर अगस्त्य को उसे फिर से नहलाने के लिए हाँ करनी पड़ी। नहाने के बाद नायरा का पूरा शरीर रिलैक्स फील करने लगा और उसने अच्छी स्मेल आने लगी। उसे लगा उसकी बीमारी आधी ठीक हो गई है। खुद को तौलिए में लपेटकर वे फिर से बिस्तर पर लेट गई। हालांकि इस बार अगस्त्य ने उसे सोने के लिए अपनी बाहों में नहीं पकड़ा। नायरा ने पलटकर लैंप की रोशनी में अपने पास लेटे शख्स को देखा, जो पता नहीं किस वजह से उसकी तरफ पीठ करके सो रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसकी पीठ को पोक किया। तुमने अपनी पीठ मेरी तरफ क्यों कर रखी है? उसने पूछा। उसकी आवाज़ अभी भी थोड़ी रैस्पी थी। अगस्त्य ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके छोटे हाथ को पकड़कर उसने अपने हाथ में दबा लिया। सो जाओ, उसने काम आवाज़ में कहा। उसकी आवाज़ धीमी और अजीब तरह से होर्स थी।
नायरा ने सोचा था कि उसकी बीमारी की वजह से उन दोनों के बीच शायद फीलिंग्स पैदा हो गई थी, लेकिन उसका दिल अचानक से ही टूट गया। वे परेशान थी क्योंकि उसकी पीठ उसकी तरफ थी। नायरा डायरेक्टली उसके और करीब आ गई। उसने उसकी पीठ को हग कर लिया और अपने चेहरे को उसकी कमर में डीपली बरीड कर दिया। क्या तुम पलट सकते हो? मैं चाहती हूँ तुम मुझे हग करो ताकि मैं सुकून से सो सकूँ। तुम अभी तो बिल्कुल ठीक थे, फिर अचानक से मुझसे मुंह फेर कर क्यों सो रहे हो? थोड़ी नाराज़गी से भरी उसकी कोमल और शांत आवाज़ सुनकर अगस्त्य ने एक आह भरी और पीछे पलट गया। उसकी ख्वाहिश के आगे हार मानकर उसने नायरा को गले लगा लिया। जिस पल अगस्त्य पलटा, नायरा ने उसकी बॉडी के निचले पार्ट में आए चेंजेस को महसूस कर लिया। वह क्या था? उसे उसके इस व्यवहार का रीज़न मिल चुका था। क्या उसे फिर से पलटने के लिए कहने में अब बहुत देर हो चुकी थी? अगस्त्य उसकी बेट और मूव्ड आइज़ जो उसे ही घूर रही थी उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने उसे पकड़कर उसका सिर अपने सीने पर रख दिया और उसे टाइटली हग कर लिया। जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ तब मुझसे दोबारा पूछना कि मैं तुम्हारी नहाने में मदद करूं या नहीं। अगस्ती ने धीरे से नायरा के कान को काटते हुए कहा। उसकी आवाज़ धीमी और भारी थी। नायरा उसकी बातों में छुपे हिडन मीनिंग को पहचान गई, जिस वजह से नायरा का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैं तुम्हारे साथ फुल नाइट नहाने पर भी बुरा नहीं मानूंगा। नायरा तुरंत ओबीडियंट बन गई, चुपचाप बिना हिले उसकी बाहों में लेटी रही। हालांकि नायरा सो नहीं पा रही थी, उसके कोमल हाथों ने जेंटली उसके शर्ट के बटन को कसकर पकड़ लिया। ये रियलाइज़ करते हुए कि वे ऐसी सिचुएशन में सही से सो नहीं पाएगा, नायरा ने अपना सिर उठाकर उसके चेहरे को देखा, जो हर एंगल से परफेक्ट था। उसमें कोई कमी नहीं थी। क्या तुमने महसूस किया है कि मैं बहुत बदल गई हूँ? उसने पूछा। पिछले कुछ दिनों से अगस्त्य राजपूत की निगाहें उसी पर थी। वह उसके दिल के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। उसके अचानक यूँ बदलने पर उसे डाउट था, फिर भी उसने उससे कुछ नहीं पूछा। वह चाहता था नायरा उसे खुद सच बताए। उसने जेंटली उसकी पीठ थपथपाई, जैसे किसी बच्चे को सुला रहा है और जो सो नहीं पा रहा था और कंटिन्यूसली बातें करने के लिए टॉपिक ढूंढ रहा था, मगर उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। क्या तुम्हें मुझे अब पसंद करते हो या क्या तुम्हें मैं पहले पसंद थी? पीली रोशनी के नीचे उसकी निगाहें चांद की तरह चमक रही थी। यहाँ तक कि बुखार भी उसकी आंखों की चमक को कम नहीं कर सका था। तुम दोनों ही हो, फिर क्या फ़र्क है? अगस्त्य ने धीरे से कहा। बेशक बहुत डिफरेंस है। पहले मैं हमेशा हमारी शादी तोड़ने की बात करती थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे करीब आने के लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ। नायरा ने अपना चेहरा उसकी गर्दन में दबा दिया और धीमी और होर्स आवाज़ में कहा, पहले तुमने हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, भले ही मैंने तुम्हारे लिए कितनी भी परेशानियाँ बढ़ाई हों, लेकिन तुमने कभी भी अपने अच्छे व्यवहार को मेरे प्रति नहीं बदला। कोई बात नहीं अगर तुम्हें लगता है मेरे अंदर ये चेंज सडन है, मगर प्लीज़ मेरे दिल पर शक मत करना। भले ही हम दोनों के बीच 100 कदम का फासला था और तुम पहले ही कई सारे कदम चल चुके हो, तो प्लीज़ बाकी के सारे कदम मुझ पर छोड़ दो और मुझे चलने दो। मुझे ये सब कुछ करने दो। मुझे तुम्हारी कदर करना सीखने दो, मगर प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना। आसपास का माहौल शांत हो गया। नायरा अगस्त्य के चेहरे को एक्सप्रेशन को देखना चाहती थी। पिछली ज़िंदगी और इस ज़िंदगी में उसने कभी भी किसी को कन्फेस नहीं किया था। उसने अपना सिर उठाने की कोशिश की, मगर अगस्त्य ने उसे अपनी बाहों में और कस के जकड़ लिया, यहाँ तक कि वह अपना सिर भी नहीं हिला पाई। एक पल की कोशिश के बाद भी वह अपना सिर नहीं उठा सकी। अगस्त्य राजपूत। वह चुप रहा। मैंने अभी जो भी कहा मैं सीरियस हूँ। मैंने ये बुखार की वजह से पागल होकर नहीं कहा। मैं अचानक से नायरा ने अपने सिर के ऊपर से एक धीमी आवाज़ सुनी। अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हारी बॉडी की कंडीशन का लिहाज नहीं करूँगा। क्या तुम वाकई मुझे टीज़ करते रहना चाहती हो? नायरा हैरान हो गई। उसकी भावना, इमोशन और कन्फेशन को वह टीज़ समझ रहा था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर लव एंड केयर। बट कल मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं अपडेट नहीं कर पाई। फ़िलहाल मैं आज ठीक हूँ, लेकिन मैं अभी शायद एक ही वो कर पाऊँ। कल देखते हैं अगर मेरी तबीयत बेटर रहती है तो। थैंक यू।